असम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। सीएम हेमंता सहित 88 के नाम इसमें शामिल है। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई को भी उम्मीदवार बनाया गया है। प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। दिलचस्प है प्रद्युत बोरदोलोई को उम्मीदवार बनाया जाना। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है इस लिस्ट को लेकर? देखिए रंजना, चुनावी मुकाबला चल रहा है और इस बीच बीजेपी की बीते कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्होंने शिरकत की थी, उसके बाद आज जो लिस्ट है वो सामने आई है और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 88 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में कई समीकरण साधते हुए बीजेपी नजर आ रही है। इसमें खास बात यह है कि सीएम हेमंत बिस्व शर्मा सहित जो 88 नाम है उनमें परंपरागत सीट से अपनी हेमंता बिस्व शर्मा चुनाव लड़ेंगे। जाल कुबारी से वो चुनाव लड़ेंगे। पिछले 25 सालों से इसी सीट से वो चुनावी मुकाबले में बने हुए हैं, चुनाव लड़ रही हैं। तो इस सीट से इनका छठा चुनाव होगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो सबसे दिलचस्प है इसमें प्रद्युत बोरदोलोई का नाम, जो कि सांसद थे कांग्रेस के और वो कल ही बीजेपी में शामिल हुए थे और उसके बाद आज उनका इस लिस्ट में नाम आया है। दिसपुर से उनको उम्मीदवार बनाया है यहाँ पर बीजेपी ने। तो निश्चित तौर पर ये समीकरण साधते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। इससे अलावा अगर देखें तो करीब 25 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे भूपेन बोरा, उनको भी उम्मीदवार बनाया गया है। तो दल बदलने वाले जो कैंडिडेट इस लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं, टिकाऊ समीकरण यानी विनिंग फैक्टर को लेकर ये लिस्ट देखने को मिल रही है। तो इधर अगर देखें तो अन्य राज्यों में भी चुनावी मुकाबला चल रहा है। उसमें भी केरल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने गुरुवार को अपनी लिस्ट जारी की है। उसमें 39 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। तो लगातार ये मुकाबला जो आगे बढ़ रहा है, चाहे वो हम बात करें जो खासतौर से असम की, तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए हर राजनीतिक चुनौती से जूझते हुए नजर आ रही है। क्योंकि बाकी राज्यों में जहाँ मुकाबला, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें या फिर पुडुचेरी की बात करें, अलग अलग समीकरण रहेंगे, लेकिन जिस राज्य में सरकार है वो केरल है। तो बीजेपी यहाँ सरकार बनाए रखने की चुनौती और इसीलिए इस मुकाबले में वो नए समीकरण राजनीतिक तौर पर जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रदीप जी, देखिए महत्वाकांक्षाओं के चलते एक पार्टी को अलविदा कह के दूसरी पार्टी में तमाम नेता शामिल होते हैं और अगर प्रद्युत बोरदोलोई की बात करें तो बड़ा नाम कांग्रेस का सांसद रहे। अब जब वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और पहली ही लिस्ट में उनका नाम आ गया है तो जाहिर सी बात है उन्हें सेटिस्फाई करने की भी पार्टी की पूरी कोशिश होगी। देखिए, बीजेपी अपने फैक्टर को साध रही है और उसको राजनीतिक तौर पर जो भी चेहरा, विनिंग चेहरा नजर आ रहा है, उसको उस पर दांव लगा रही है। और इसलिए प्रद्युत बोरदोलोई जो कि कांग्रेस के सांसद थे नौगांव से, वो अचानक कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं और उसके बाद कल ही उन्होंने ये बीजेपी को ज्वाइन किया है और आज उनका नाम भी सामने आ गया है, यानी उनको दिसपुर से उम्मीदवार बना दिया है। तो बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मुकाबले में वापसी के लिए कोई भी कोर कसर यहाँ पर नहीं छोड़ रही है और इसलिए जहाँ उसको कमजोर नजर आ रही है अपने उम्मीदवार, वहाँ दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को पार्टी में शामिल करा रही है और उनको टिकट दे रही है। भूपेन बोरा को भी बीजेपी ने टिकट दिया है और प्रद्युत बोरदोलोई जो सांसद थे कांग्रेस के और कल ही वो बीजेपी में ज्वाइन कर रहे थे, उनको भी टिकट दिया गया है। तो पूरी तरीके से समीकरण साधते हुए बीजेपी नजर आ रही है। खास बात यह है कि हेमंत बिस्व शर्मा जो पूर्व में कांग्रेस के दिग्गज नेता रही हैं, अब राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा वो इस अगुवाई की मुहिम में अपनी सरकार को बरकरार रखने के लिए हर समीकरण आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी चुनौती, क्योंकि कांग्रेस की जो उम्मीदें हैं असम में वो सबसे ज्यादा मजबूत इसलिए मानी जा रही है कि यहाँ पर उन्होंने जो गौरव गोगोई उनको चेहरा बनाया है और वो इस चुनावी मुकाबले को लीड कर रही हैं। तो हेमंत बिस्व शर्मा के मुकाबले गौरव गोगोई क्या चुनौती दे पाएंगे, बड़े सवाल हैं। लेकिन इस चुनाव को कितना अहम लिया है कांग्रेस ने, ये इसी बात से साफ हो रहा है कि उन्होंने प्रियंका गांधी को चुनाव प्रभारी बनाया है, जो इस चुनावी मुकाबले में उनकी एक बड़ी परीक्षा रहेगी। तो सीधे तौर पर अगर कहें तो गांधी फैमिली वर्सेस हेमंत बिस्व शर्मा के बीच असम का मुकाबला रहने वाला है और इस मुकाबले में अभी जो उलटफेर देखने को मिल रही है, जिसमें
जो नेता शामिल हो रही हैं, वहाँ कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।